अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बिज़नेस मॉडल कैनवस के हवाले से। अक्सर ये होता है कि हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास आइडिया नहीं होता है, और ये देखने में आया है कि लोगों के पास आइडिया होता है, पैसा नहीं होता है। हत्ता कि यहाँ तक कि लोगों के पास आइडिया होता है, पैसा होता है, लेकिन दे डोंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू, वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। शुरू कहाँ से करें, समझ नहीं आती है। तो फॉर सच काइंड ऑफ कन्फ्यूजन देयर इज़ अ मॉडल। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देता चला जाऊँ कि ये एकेडमिक वीडियो है, तो इस हवाले से हम इस मॉडल को एजुकेशन पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट एट ऑल। तो बिजनेस मॉडल कैनवस एक ऐसा मॉडल है जिसे प्रेजेंट किया गया कि आप किस तरह से बड़ी आसानी के साथ एक सिंगल पेज पर अपने पूरे के पूरे बिज़नेस प्लान को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। तो इस हवाले से अब यहाँ पे ये देखें कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्हाट डू यू डू, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट। वैल्यू प्रपोजिशन आपने कस्टमर को क्या देनी, कौन सी ऐसी अनोखी चीज़ है जो कि बाकी ऑफ़र नहीं कर रहे, आप ऑफ़र कर रहे हैं। क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरियल पर्सपेक्टिव से है, इसमें इनोवेशन और क्रिएटिविटी की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ ये है कि आपका ज़ाती कारोबार शुरू करने के लिए बस आपको ये सोचना है कि मुझे कौन सी वैल्यू प्रपोज़ करनी है कस्टमर को। हम यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लेते हैं शूज़ मैन्युफैक्चरिंग की। जूते पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, पहने जाते हैं, लेकिन आज के दौर में टेलर मेड जूता जो है ये इतना कॉमन नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस आइडिया। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपकी वैल्यू प्रपोजिशन ये है कि कस्टमर्स अपनी मर्ज़ी का जूता मर्ज़ी के कलर, मर्ज़ी के साइज़ और डिज़ाइंस में बनवा सकते हैं। तो ये वो वैल्यू प्रपोजिशन है जो कि आप ऑफ़र कर रहे हैं कस्टमर को। तो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। अब हम अगली बात करते हैं, इसमें यू कैन मूव इधर साइड ऑन राइट और लेफ़्ट। तो इसमें हाउ डू यू डू इट। अब की एक्टिविटीज़ इसमें क्या हैं। की एक्टिविटी से मुराद ये है कि कारोबार के अंदर, जैसे कि अभी मैंने बात की कि कस्टमाइजेशन है, तो इसमें सबसे पहले ये है कि की एक्टिविटीज़ में कि आपके पास हुनरमंद कारीगर होना चाहिए, और ऐसा हुनरमंद कारीगर होना चाहिए कि जो किसी भी तरह के चैलेंजिंग डिज़ाइन को या कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। नंबर 1। नंबर 2, आपके पास उस डिज़ाइन को इनटू रियल टाइम प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के लिए रिसोर्स फैसिलिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिसोर्स फैसिलिटी अपनी बनाएंगे तो अब यहाँ पे आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसे की इन्वॉल्वमेंट है, मशीनरी चाहिए, टूल्स चाहिए, दिस एंड दैट। तो यहाँ पे आप एक और जो है वो आइडिया लेके आ सकते हैं कि आप आउटसोर्स कर लें फैसिलिटी को। आप फैसिलिटी को आउटसोर्स कर लें, आप शूज़ मैन्युफैक्चरर को, कॉबलर को आउटसोर्स कर लें। यहाँ पे आप खुद से ना चीज़ों को करें। अच्छा, तो फिर हम फर्दर यूँ मूव कर सकते हैं कि जी हु विल हेल्प यू आउट। तो ये बड़ा मज़े का एरिया है हु विल हेल्प यू आउट में, और वो ये है कि कौन लोग हो सकते हैं जो कि आपको असिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, ये आपके दोस्त हो सकते हैं, इवन ये आपके नेबरहुड में मौजूद बिजनेसेस हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में आपको लगता है कि आपके करीब कोई ऐसा फैक्ट्री यूनिट है जहाँ पे वो आपको इस तरह से थोड़ा असिस्ट कर सकते हैं, तो लेट्स गो फॉर देम। जाएँ, उनसे बात करें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि आपको पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि आपको पैसा तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो अपनी एक्सपर्टीज़ आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप इनमें से कोई बंदा ऐसा जो कि आपका की पार्टनर हो सकता है। की पार्टनर से मुराद यहाँ पे ये नहीं कि आप उसको बिज़नेस में पार्टनर कर लें। यहाँ पे की पार्टनर से मुराद ये है कि बिज़नेस में असिस्टेंस ले लें उनसे। अच्छा, फिर मूव करें जी आपकी व्हाट डू यू नीड, की रिसोर्सेज क्या हैं। तो इसका अरेंजमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वैल्यू प्रपोजिशन है। आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टुवर्ड्स द राइट। तो व्हाट डू यू नीड, आपके की रिसोर्सेज क्या हैं। अब यहाँ पे अगर हम की रिसोर्सेज की बात करें तो की रिसोर्सेज में आप ये देखें कि अब इस मामले के अंदर आपका की रिसोर्स एक कॉबलर है, आपका की रिसोर्सेज एक डिज़ाइनर है, आपका की रिसोर्सेज एक कारखाना है। तो आप उनकी रिसोर्सेज को स्ट्रीमलाइन करें। स्ट्रीमलाइन करके तो आप उनसे बात करें कि जी मेरा ये आइडिया है,
इस तरह से मैं एक आइडिया को कन्वर्ट करना चाहता हूँ इनटू प्रोडक्ट। तो आप बताएं कि आप किस तरह से मेरे साथ चल सकते हैं, मेरा और आपका प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन क्या होगा, और इसमें से जो शेयर रेशियो है वो क्या हो सकती है। तो की रिसोर्सेज को पुल करने के बाद लेट्स गो टूवर्ड्स के हाउ डू यू इंटरेक्ट। अब हाउ डू यू इंटरेक्ट में प्योरली हम कस्टमर रिलेशनशिप की बात करते हैं कि कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को रिटेन करना और कस्टमर को जो है वो अपने साथ इस तरह से लेके चलना कि कस्टमर कारोबार के साथ इंटरेक्टिव रहे। तो यहाँ पे आपको एक वेबसाइट बनानी है, यहाँ पे आपको 1-to-1 डायरेक्ट मार्केट करना है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया के ज़रिए से जाना है। तो आप कस्टमर रिलेशनशिप को यहाँ से ले लें, ईमेलिंग है, एसएमएस सर्विसेज वगैरह हैं। फिर हु डू यू हेल्प, आप किनको जो है वो हेल्प आउट करना चाहते हैं, कस्टमर का सेगमेंट स्पेसिफाई करें। अच्छा, अब यहाँ पे इसी आइडिया को हम लेके चलते हैं। देखें, कस्टमाइज जूता, टेलर मेड जूता डेफिनेट महंगा होगा, आपकी मर्ज़ी का कलर, आपकी मर्ज़ी का डिज़ाइन, आपकी मर्ज़ी का साइज़। तो उसके लिए हर चीज़ बिल्कुल नए सिरे से बिल्कुल अलग से करनी होती है। तो यहाँ पे कस्टमर को यहाँ पे अवेयर होना बड़ा ज़रूरी है कि मैं कस्टमाइजेशन की तरफ जा रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा पे करना है। तो कस्टमर का एक ख़ास सेगमेंट होगा। अब यहाँ पे सेगमेंट में हम करैक्टरिस्टिक की बात करें तो वो कस्टमर जो कि स्टाइल ओरिएंटेड हो, वो कस्टमर हु वांट टू लुक बिट डिफरेंट, जो दूसरों से मुख्तलिफ नज़र आना चाहते हैं, वो कस्टमर जो कि फाइनेंशली अच्छे इकोनॉमिक क्लास से बिलोंग करते हैं। हाँ, यहाँ पे एक ऐसा सेगमेंट भी हो सकता है जैसे स्पेशल नीड के लोग होते हैं जिनके पाँव जो है वो किसी एबनॉर्मेलिटी का शिकार होते हैं, तो वहाँ पे वो भी इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से होते हुए हम जाते हैं जी, हाउ डू यू रीच दैम। आप मतलब किस तरह से अपने कस्टमर को रीच करेंगे, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा। तो जिस तरह से आपकी जो इंटरेक्शन है मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल ऑनलाइन बिज़नेस के अंदर ये हो रहा है कि आपका जो इंटरेक्शन है वो भी ऑनलाइन है और आपकी जो रीच है वो भी ऑनलाइन है। लेकिन विदाउट द फिज़िकल अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, आपका जो फिज़िकल प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि जी आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो आपको कैसे इस्तेमाल करना है। आपको फ़िज़िकली कहीं शॉप बना के उनको इंटरेक्ट करना है, आपको ऑनलाइन एग्जिस्टेंस दे के अपनी किसी डिलीवरी चैनल को, किसी कोरियर सर्विस को इस्तेमाल करते हुए कस्टमर तक पहुँचना है। फिर उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये देखें कि हम अभी कॉस्टिंग की बात हमने चढ़ी, तो कॉस्टिंग में व्हाट विल इट कॉस्ट। अब कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या है। आपकी जो प्रेजेंस है वो चाहे ऑनलाइन है, इट विल हैव सर्टेन कॉस्ट। आपको एक वेबसाइट बनाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको अपना कोई चैनल लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप सोशल मीडिया को इंटरेक्टिव रहते हैं तो वहाँ पे कोई डिवाइसेस की ज़रूरत है, तो दैट विल कॉस्ट। फिर इंटरनेट की कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। तो अगर बिज़नेस का जो प्रोस्पेक्टिव है वो थोड़ा बड़ा होता है तो ऐसी सूरत में आप अकेले मैनेज नहीं कर सकते, यू नीड इन्वॉल्व फर्दर पीपल। तो कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, डिज़ाइन कॉस्ट क्या होगी, फिर मटेरियल कॉस्ट क्या होगी, फिर उसकी कन्वर्जन इनटू प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी, फिर उसकी पैकिंग है, फिर उसकी डिलीवरी है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपको कॉस्ट स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना होगा ताकि आप डिसाइड कर सकें कि ये कॉस्ट स्ट्रक्चर है और ये मेरा मार्जिन है, ये गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो मेरे पे लिवाई किए गए हैं, और फ्यूचर में अगर कोई रीवर्क आता है, कंप्लेंट्स आती हैं, तो उसको हैंडल करने के ऊपर आपकी कॉस्ट है। फिर हाउ मच विल यू मेक, रेवेन्यू स्ट्रीम क्या है, ये क्रक्स ऑफ द बिजनेस है। जब तक आपके पास रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, जब तक आपके पास प्रॉफिट्स नहीं हैं, आप उस अपने बिज़नेस को ज़्यादातर लेके नहीं चल सकते। तो आपका वैल्यू स्ट्रीम अल्टीमेटली कि आपको रेवेन्यू का जो स्ट्रीम है वो किस तरह से लेके चलना है। अच्छा, अब यहाँ पे ये हो सकता है कि आपका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसमें आप कॉस्ट प्लस दिस मच मार्जिन, ये मेरा प्रॉफिट होगा, या आप इसको कर सकते हैं, आप कंपेटिटिव प्राइस रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप जो है वो एक स्कीम प्राइस पॉलिसी लेके चल सकते हैं जी मुझे प्रीमियम प्राइस चार्ज करनी है क्योंकि मैं टेलर मेड स्टफ़ जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आपको यहीं पे डिसाइड कर लेना है। कई दफ़ा मैंने ये देखा कि बिज़नेस में जब कारोबार नहीं चल रहा है तो आप
उसी 100 रुपये की चीज़ को जो है वो 100 रुपये में भी देने के लिए तैयार है, या इवन कभी उसको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर टू अट्रैक्ट दी कस्टमर भी जाने के लिए तैयार है। जो ही वो कारोबार चल पड़ता है तो आप उसी 100 रुपये की चीज़ को डिमांड बेस देखते हुए 200 रुपये की कर देते हैं, एंड दिस इज़ नॉट फेयर। फेयर पॉलिसी क्या है कि आप बस अपना डिसाइड करके रखें जी मुझे 10% ऑफ माई कॉस्ट जो है वो लोगों से चार्ज करना है, चाहे अब उसके ऊपर एक प्रोडक्ट आती है 10 प्रोडक्ट्स आती हैं, यू कैन मूव ऑन दैट पॉलिसी, ठीक है। हाँ, ये डेफिनेटली हर जगह पे होता है। कारोबार जब शुरू होता है पीपल डोंट ट्रस्ट यू, डोंट ट्रस्ट योर बिजनेस, डोंट ट्रस्ट योर प्रोडक्ट। तो आप किस तरह से उनका ट्रस्ट गेन करते हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सली मतलब यहाँ तो बहुत अच्छा जो है वो आप अपना प्रपोजिशन उनके पास कुछ इस तरह से अपील लेके जाएं कि वो कन्विंस हो जाएं। अदरवाइज़ जो सबसे मौसर तरीका है वो मोस्ट कॉमन बिजनेसेस में यही है कि लोग डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अपील करते हैं हम उनको, और वो बिज़नेस की तरफ आते हैं। तो इस तरह से ये पूरा बिज़नेस कैनवस जो है वो आपके सामने है, तो इसको आप रखें जहन के अंदर। मैं क्विकली रिव्यू कर देता हूँ कि व्हाट डू यू डू, आपका वैल्यू प्रपोजिशन क्या देना, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। फिर आप किस तरह से करेंगे, की एक्टिविटीज़ क्या हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनको किए बिना वो कारोबार नहीं हो सकता। फिर कौन लोग, कौन से अदारे, कौन से इंडिविजुअल्स, कौन सी सर्विसेज आपके की पार्टनर्स हो सकते हैं टू असिस्ट यू इन दैट बिजनेस। फिर व्हाट डू यू नीड, आपको उसमें रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए। अच्छा, की एक्टिविटीज़ में और की रिसोर्सेज में थोड़ा डिफरेंस है। की एक्टिविटीज़ में आपको करना क्या क्या है, और की रिसोर्सेज में उन कामों को करने के लिए आपको कौन कौन से लोगों, अदारों की ज़रूरत है, कौन कौन से रिसोर्स चाहिए। अच्छा, फिर हाउ डू यू इंटरेक्ट, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कैसे होना है, रिलेशनशिप किस तरह से इस्टेब्लिश करना है, कौन से मीडियम इस्तेमाल करने हैं। और इसी के साथ इसके नीचे हाउ डू यू रीच दैम, जिस तरह से हमें उनको इंटरेक्ट करने के लिए रिसोर्स चैनल्स चाहिए हैं, मोड चाहिए, इसी तरह से हमें उनकी डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क चाहिए। फिर आपने किस तरह से हु डू यू हेल्प, आप कस्टमर के किस सेगमेंट को वो प्रोडक्ट या सर्विस देने जा रहे हैं, किन के लिए आप एक हेल्पिंग हैंड बन रहे हैं। फिर कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है, किस चीज़ के ऊपर कितनी लागत आने वाली है, किस किस हेड के ऊपर लागत आने वाली है। ये ना हो कि कुछ हिडन कॉस्ट हों, ये ना हो कि कल को आपको कारोबार में जब आप प्राइसिंग सेट कर दें उसके बाद पता चले यार ये तो कॉस्ट इनकॉर्पोरेट नहीं की, तो ये एक बुरी बात हो जाएगी और आपके लिए बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। कारोबार के अंदर ट्रस्ट फैक्टर्स जो है वो शटर होता है। तो हाउ मच विल यू मेक आउट ऑफ इट, तो रेवेन्यू स्ट्रीम, आपको मुनाफा कितना लेना है, ये कॉस्ट बेस हो सकता है, ये डिमांड एंड सप्लाई बेस हो सकता है। इसके ऊपर आप जो है वो जियोग्राफिक प्राइसिंग लगा सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टांसेस, ये पहले से प्री डिसाइड करके रखें। ये एक बिजनेस प्लान है जो कि आपको बताएगा करना क्या है, कहाँ से शुरू करना है, क्यों शुरू करना है, कौन कौन आपको असिस्ट कर सकते हैं। तो ये 5 Ws एंड 1 H जो है वो उसका जवाब आपको देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कमेंट के अंदर जो है वो आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं तो उनको ज़रूर लॉक करें, हम उनका जवाब देंगे।